स्वागत है आपका आज की चाय पे। साहिबा के व्लॉग्स तो आप सब देख ही रहे होंगे और जिस तरीके की पैसों की बर्बादी होती है साहिबा के व्लॉग्स में, वो देख के अब तो हैरानी नहीं होती है, एक टाइम पे हुआ करती थी। पर अब हर बात पे पैसा स्पेंड करके ही कंटेंट बनाना हैज बिकम साहिबाज स्पेशलिटी। आप लोगों को याद होगा कि पहले साहिबा घोल बना के फेस मास्क बना के दिखाती थी या कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करती थी। बट अब तो आलम ये आ गया है लेजीनेस का कि तैयार भी अच्छे से होना नहीं चाहती। हाल ही में जब अपने भाई के शो पे गई थी तो साहिबा ने कहा, फ्रेंड्स मुझे तो कुछ याद ही नहीं आया। नहीं याद क्या नहीं आया, मतलब कपड़े पहनना, अच्छे से तैयार होना, लाइफ में लिटरली इसको यही करना है। बाकी सब कुछ घर में नीचे खाना बन जाता है। केक के एक्सपेरिमेंट्स बच्चों के सिर पे डाल के वो पूरा कर देते हैं। कोलैबोरेशन हैंडल करने के लिए भी एक लड़का आ गया है। बाकी थोड़ा बहुत कैमरा पकड़ना पड़ता है, इतना तो कर ही लो साहिबा, क्या हो गया। आपको पता, आप एक शो पे जा रहे हो, अपने भाई से मिलने जा रहे हो, तो आप कम से कम ऐसे तो ड्रेसअप करोगे ना कि आप प्रेजेंटेबल लगो। साहिबा ने ये भी कहा कि मैं तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा सूट पहन के गई थी, पर फ्रेंड्स फिर भी लोगों को समझ नहीं आया। फ्रेंड्स कुछ को अच्छा लगा, कुछ को बुरा। इसको शायद इसलिए समझ नहीं आया बिकॉज कहीं ना कहीं ये अपना कॉन्फिडेंस खो चुकी है। एंड जाहिद इज अ प्योर रेड फ्लैग, जो कि हमेशा जल्दी करो, अरे बीवी जल्दी। अरे यार, उसको टाइम तो दो तैयार होने के लिए। पूरे टाइम ये तैयार हो रहा होता है, जैसे ये तैयार होता है और वो बेचारी तब तक कोलैबोरेशन से उसका शूट करके खत्म करती है वो, और फिर उसका वक्त आता है तैयार होने का, तो ये भाई साहब जो हैं वो, अरे जल्दी करो, अरे निकलना, अरे भाई जल्दी, अरे हाँ जैसी लग रही हो वैसी। ही नेवर टेल्स हर क्योंकि डू दिस एंड डू दैट, या ऐसे तैयार हो जाओ। मैंने देखा है साहिबा का, तुम क्या पहनोगे, तुम ये पहन लेना, वो हमेशा इस बात का ध्यान रखती है। पर जब दूसरी और इसकी बात करो तो इसको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता इन चीजों में। हाँ, कहीं कहीं चमचागिरी करता है। भाई आईफोन नहीं चाहिए क्या हर 6 महीने में, या अल्ट्रा वॉच या बाइक आने वाले वक्त में, तो इतना तो करना ही पड़ेगा ना बीबी। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आपका वेट ज्यादा है या कम है, इस बात से इस चीज का लेना देना ही नहीं है कि आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं। इनफैक्ट देयर आर सो मेनी प्लस साइज इन्फ्लुएंसर्स जो कि बहुत इंस्पायरिंग है और अपने आप को बड़े कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करते हैं, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि साहिबा को थोड़ा सा इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि अगर शी इज गोइंग फॉर एन इम्पॉर्टेंट इवेंट अपार्ट फ्रॉम किसी की शादी, मतलब शादी में तो ये हो ही जाती है हैवी तैयार, वहां तो दुल्हन से ज्यादा। अच्छा, उस बात पे भी मैं आऊंगी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे करनी है। उससे पहले ये कहूंगी कि अगर आप किसी इवेंट पे जा रहे हो, कम से कम उसके हिसाब से अप्रोप्रिएटली तैयार होके जाइए। और अगर मुझे कोई ये कहता है जी वो ऐसी सिंपल है, तो उसका लाइफस्टाइल सिंपल नहीं है, हर तरीके से एक्सट्रावेगेंटली खर्चा करती है। और मैं कोई जीलस नहीं हूँ, पहले बता दूं उनके सपोर्टर्स को कि भैया आई एम नॉट जीलस, प्लीज। ओके, खैर कमिंग बैक टू साहिबा, बस बोलने का तरीका ही उसका सिंपल रह चुका है, वरना वो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफस्टाइल जी रही है। थोड़ा सा अगर वो अच्छे से ड्रेसअप होके चले जाएगी तो उसका कोई हार्म नहीं पहुंचेगा। इनफैक्ट उसकी ही एक गुडविल बनेगी विद इन द इंडस्ट्री, क्योंकि 30 लाख लोग आपको पता नहीं क्यों फॉलो करते हैं, बट करते तो हैं। और कैसा आप इन्फ्लुएंस फैलाते हैं ये भी मुझे समझ नहीं आता, पर फैलाते तो हैं, तो अच्छा ही इन्फ्लुएंस फैला लो। लोगों को यही दिखा दो कि अगर इतना आ रहा है तो उतना आप पे दिख भी रहा है। हमेशा फ्रेंड्स मजलूम बन के क्यों रहती है साहिबा, क्या मिलेगा। अब हो गया ना साहिबा, नाटक खत्म करो ना। दिखता है ना दैट यू आर नॉट दैट सिंपल। इनकी मम्मा ने क्या कहा था, जो इनकी अम्मी है उन्होंने क्या बोला, हम तो सिंपल भी खा ले बेटा, रोटी से नमक मिर्च भी लगा ले, हम हंसा लो। छोटों को बड़ों को, बड़ों को छोटों को, अम्मी का सादा खाने वाला सलाम। अम्मी जी कसम से कह रही हूँ, जो आपकी बातों में सादापन था ना, अगर थोड़ा सा वो खाने वाले लाइफस्टाइल में आ जाए, सबके सब फिट हो जाए इस घर में। एंड कोई बॉडी शेमिंग वाली बात नहीं है, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि जो आप लोग दिखाते हो, देखिए क्या है ना, ये जो खाएं इनकी मर्जी, पर जब 30 लाख लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं कि भैया रोज तेल भरा खाना खाओ, रोज केक बना के पैसों की बर्बादी करके आप लाइफ जियो और खाना खाओ हमेशा हैवी शुगर वाला, और हमेशा बोलो कि फ्रेंड्स मैं फिटनेस उस पे हूँ ना, फ्रेंड्स देख लो मैंने नहीं खाया ये फ्रेंड्स, तो ऐसा लगता है कि हिपोक्रेसी चल रही है और कोई बात नहीं है। और मैं इतना बोलूंगी कि इसकी मॉम जो है साहिबा की जो मदर है, वो फिर भी बेटर लाइफस्टाइल की तरफ आ गई, उनका थोड़ा बहुत वेट लॉस दिख भी रहा है, एंड दैट्स गुड इन दिस एज, इट्स वेरी गुड। बट ऑन द अदर हैंड साहिबा और जो रिजा है, जिनको सबसे ज्यादा एक अच्छे लाइफस्टाइल, जी हाँ, नॉट ओनली डाइट, अपना अतरंगी कंटेंट बनाने के लिए साहिबा जो है वो दोनों किजा और कियान को गलत हैबिट्स लगा रही है। पूरी रात जगते हैं बच्चे, इसका जो भी कंटेंट बनाने में, कुकिंग करने में, बेकिंग करने में मदद करते रहते हैं। ये जो फिलावड़ा फैलाती है, जो कि काम फैलाती है पूरे ऊपर किचन में, नीचे घर में, वो बेचारे वो समेटते होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स
मुझे तो घबराहट हो जाती है ना। तो वो सब कुछ मुझे ऐसा लगता है कि इसको देखना चाहिए। बच्चों को एक्सेसिव खर्चे की आदत डाल दी है। क्या है ना, बच्चे इकट्ठे जाके, जहाँ हम लिटरली मैंने कभी लोटस बिस्किट का पैकेट नहीं उठाया। मुझे पता है, मैंने रिव्यू पढ़े हुए हैं, इट इज जस्ट अ कैरमलाइज पार्ले जी, है ना। एंड मैं मानती हूँ कि भैया इन पे है इतना, दे कैन स्पेंड दैट मच, और फजूल खर्ची तो इनकी बहुत होती है, पर बच्चों को कौन समझाएगा। मतलब मुझे पता है इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट कितनी अजीब बात है ना कि कोई नहीं है इन बच्चों को पैसे की कीमत समझाने वाला, उसकी वैल्यू समझाने वाला। हम पे तो हमारे मम्मी पापा हमें एक फिक्स्ड वो देते थे कि भैया अगर आपको स्पेंड करना है देन डू इट विद योर पॉकेट मनी। मुझे पैसे की सिग्निफिकेंस भी पता लग गई कि सेविंग्स कितनी बड़ी चीज है। एंड आई ऑलवेज सॉ माई सेल्फ इन खिजा व्हेन शी यूज्ड टू सेव मनी। बड़ा अचानक से रिसेंटली मैं देख रही हूँ कि वो बहुत एक्सेसिवली खर्च कर रही है, और उसको कोई नहीं समझाता कि बेटा इकट्ठे 10 पैकेट नहीं उठा के लाते लोटस बिस्कॉफ के। सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं खिजा साहिबा 2.0 ना बन जाए। हाल ही में उसने कहा भी तो था, मुझे घबराहट हो रही है आप ही। आई वाज लाइक, है आपको भी घबराहट हो रही है, उसको भी घबराहट होती है, व्हाट इज दिस। मतलब अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जानते बूझते ये लोग अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं, और जो बच्चे हैं उनको तो कोई गाइड कर ही नहीं रहा। माँ बाप उनके पास रहते नहीं है कि कोई नहीं तो कम से कम वही बच्चों की हेल्थ पे ध्यान दे लें, स्पेसिफिकली खिजा की हेल्थ पे। और साहिबा की हेल्थ के लिए तो मैं बोलूंगी कि शी नोज इट वेरी वेल कि हाउ टू लूज वेट, हाउ टू। बट हाँ, मैं मानती हूँ इट इज़ नॉट ईजी, बट इफ़ यू विल नॉट ट्राई एंड यू विल लिटरली इन्वेंट वेज टू गेन मोर वेट, टू ईट मोर केक्स। एंड केक्स आप कुछ भी कह लो, अल्टीमेटली आटा भी खा रहे हो इतनी क्वांटिटी में, तो वो तो मतलब लगेगा ही। या हम रात को 2 रोटी सेक करते हैं, एंड बात वही आ जाती है, फ्रेंड्स आप सबके सामने देख लो मैं आधा ही बिस्किट खा रही हूँ। तो हमें क्या पता पीछे से क्या कर रहे हो। और अगर आप एक अच्छी डाइट फॉलो कर रहे हो तो फिर ये केक्स क्यों बना रहे हो। मतलब आप अपने सामने जानते बूझते ऐसी चीजें लाओ ही मत। ये एक बहुत बड़ी टिप दे रही हूँ आप लोगों को, जो मैंने एक टाइम के बाद समझी और सीखी है कि अगर आप घर में 10 स्नैक्स के पैकेट रखोगे तो आपका लाजमी ही है, दिल करेगा कि आप वो खाएं। तो डू नॉट इवन कीप दोज एट होम एंड कीप मोर हेल्दी ऑप्शन। ये तो साहिबा तो उल्टा तरीके निकाल रही है कि बच्चे भी अनहेल्दी खाए और ये तो खाती ही है। तो इसको अपनी भी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए और बच्चों की भी। और लास्ट में एक बात बोलूंगी जो मैं मेन पॉइंट कवर करना चाह रही थी, जो मैंने आपको कहा भी था कि मैं एंड में कवर करूंगी, कि अगर आप किसी की शादी में जाते हो तो आपका फर्ज बनता है कि कम से कम अच्छे कपड़े, हाँ बिल्कुल प्रेजेंटेबल, एकदम जी टिच होके जाना है जी साहिबा, बट do not wear clothes heavier than the bride. That is the basic rule, unsaid rule of a wedding. बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट है, उनको इंस्टा पे इतना ट्रोल करा गया। अपने बच्चे की शादी पे उन्होंने दुल्हन से, मतलब अपनी बहू से ज़्यादा भारी जो था वो लहंगा पहन लिया था। Yes, I know. Some people will say कि it is up to them, and I agree. बट कुछ बेसिक मॉरल्स और वैल्यूज होते हैं। देखिए किसी का बिग डे है तो वहां पे खुद के बिग डे की तरह तैयार होके जाना, इन माय ओपिनियन दैट इज नॉट डन एंड दैट्स नॉट फेयर। ठीक है, इसको अपने बहुत अरमान है जो पूरे नहीं हुए, फ्रेंड्स मैंने वो नहीं करा था ना, फ्रेंड्स मैंने ये नहीं किया था, बट ट्रस्ट मी जिस तरीके के क्लोथ्स इसने बनवाए हैं, जिस तरीके के हैवी कपड़े ये बनवा रही थी, वो भी कोई अपनी सगी बहन या अपनी कजन बहन के उस पर नहीं, वो जाहिद की कोई रिश्तेदार, जाहिद की कोई कजन है उसके उस पर। मुझे ऐसा लग रहा था कि भैया यहाँ पे भी ये क्या करेगी, सारी लाइमलाइट जो उस लड़की की है, जो वो डिजर्व करती है ब्राइड अपने दिन पे, वो ये खींच लेगी। उस दिन भी किसी की शादी पे गई थी, सब इसकी तरफ आ गए थे। आई डू थिंक कि ये व्लॉगर्स को कैमरा उठा के अपनी तरफ अटेंशन लेना थोड़ा कम करना चाहिए ऑन दैट स्पेशल ओकेजन्स जो किसी और के हैं। आप अपना कैमरा उठाते हो, आपके फैंस आ रहे हैं, आप पूरी की पूरी अटेंशन फोकस किसी और का अपनी तरफ कर रहे हो, जिससे आप उनका दिन एक तरीके से स्पॉइल कर रहे हो। बट फ्रेंड्स मैं तो बोली हूँ ना, मुझे तो सबका अटेंशन चाहिए, मैं तो प्रिंसेस हूँ, प्रिंसेस ऑफ मुदाहा, तो मैं तो फिर प्रिंसेस ही बन के जाऊंगी ना, क्यों जाहिद। अरे बीबी बिल्कुल तुम मेरी प्रिंसेस हो, क्या बोल रही हो तुम। चाहे देखो मेरी बीबी ने मुझे ताजा अल्ट्रा वॉट दिलाई है, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, समझ आई। अब बीबी बुलेट कब दिला रही हो, देखो चाहे मेरी बीबी को कुछ मत बोलना। अभी भी रेस्टोरेंट की जो दुकान के पेपर थे वो देना, अरे देखो चाहे चुप हो जाओ, हमारी बीबी जिंदाबाद, पैसे देना बीबी। अरे वो पान पराग, अरे कुछ नहीं, हम नहीं खाते हैं गुटखा पान पराग, तुम लोग हो जो हमें बोलते हो। हम पता है हमारा मुंह ऐसे ही लाल, हम बीटरूट पी रहे हैं आजकल, समझ आई। ज़्यादा हम पे इल्जाम लगाते हो, गुटखा खाता है, गुटखा किंग व्हाटएवर। अब मैं चौड़ा होकर बोलूंगा, समझ आई, बीबी के पैसों पे उछलूंगा, क्योंकि मैं अपनी बीवी को जिसके पैसों पे उछलता हूँ मैं उसका भी नहीं हूँ।
तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? मैं ये भी बोल जाता हूँ उसे। एक चीज़ बताओ, मतलब मैं नॉर्मल मैं उसमें बोलती हूँ, एक चीज़ बताओ जाहिद, उसको बोल रहे हो कि तुम्हारी माँ ने कुछ नहीं सिखाया। और उस होशियार साहिबा ने ये बात अपलोड भी कर दी कि आप उसकी मदर के सामने ये बात बोल रहे हो कि तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया क्या? तो उसने तो कभी नहीं बोला कि प्यारू मैं तो फिर भी घर का पैसा कमा लेती हूँ, घर चला लेती हूँ, तुम तो वो भी नहीं करते, खाना तुम बनाते नहीं हो, खाना खाना तक तुम्हें आता नहीं है, हर चीज़ इधर उधर, ऊपर से प्याज उस दिन हल्की सी इधर उधर कट गई थी प्यारू, तो तुमने खिजा को कैसे डांटा था? तो तुम्हें तो ना लिहाज आता, ना तमीज़ आती, ना खाना बनाना, ना खाना खाना, ना कमाना। तो फिर इतना बोलना चाहूँगी कि सोच समझ के बोला करो, क्योंकि आज उसी की मेहरबानी से आप बहुत मज़े कर रहे हैं, और जिसके हाथ का नमक खा रहे हो उसी की ही मदर को इतना सुना रहे हो। दैट्स नॉट फेयर मिस्टर जाहिद। तो बस यही थी आज की पॉडकास्ट। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपको आई है तो आपको पता है आपको क्या करना है। यू हैव टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। और फरी बच्चों को खाना खिलाना मत भूलिएगा, जरूरतमंदों में कपड़े बांटिएगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।